हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की खबर है। कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में तोड़फोड़ की है। बांग्लादेश के जमालपुर जिले से खबर सामने आ रही है, जहां पर तोड़फोड़ की गई है। एक बार फिर से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, एक बार फिर से हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश के जमालपुर जिले से ये खबर सामने आ रही है और इस खबर के बाद जाहिर सी बात है कि हिंदुओं में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की खबरें, साथ ही साथ आगजनी की खबरें, हिंदू परिवारों को टारगेट करने की खबरें, ये खबरें रुक नहीं रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं और चिंताएं बढ़ गई हैं यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए लोगों की। और दिल दुखाने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि वहाँ हिंदू फैमिलीज का जीना मुश्किल हो चुका है। अब एक और खबर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ से जुड़ी हुई है। कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में तोड़फोड़ की है, यानी वहां अपने अधिकारों के साथ जीना अल्पसंख्यकों के लिए बहुत भारी हो गया है। बांग्लादेश में फिर से हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। कट्टरपंथियों ने काली मंदिर में तोड़फोड़ की। इस तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं और इस तोड़फोड़ की खबर के बाद में जाहिर सी बात है कि जो अनरेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ गया है और अनरेस्ट बढ़ने के बाद में अब वहां माहौल को कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें और खबरें पिछले कुछ दिन में सामने आ रही हैं, फाजिल अहमद साहब, आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश में हालात सुधरेंगे भी या नहीं सुधरेंगे? देखिए, अब फिर वही बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना है, हम लोग तो भारत अगर में आपको हैं। यही जवाब देना है तो फिर मैं दूसरे नंबर मेहमान एक का रुख बात कर लूं। सुनिए, सुन लीजिए, अब आगे सुन लीजिए। हाँ। बात अभी बीएचयू की हो रही थी। बीएचयू के अंदर आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल के लड़कों ने हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया और वो कहां से रेडिकलाइज हो गए, वो कहां से सीख के आ गए ये। और बीएचयू में तो आज तक उनको सस्पेंड भी नहीं किया, जमानत उनकी हो गई। हिंदू बच्चियों के साथ कोई लड़का, आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल के 3 लड़कों ने बलात्कार किया, उनको कहां से इतनी सीख मिल गई या वो कहां से रेडिकलाइज हो रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि इन सब घटनाओं को आप राजनीति के लिए इस्तेमाल बच्चों का मत कीजिए, स्टूडेंट्स का मत कीजिए, चाहे वो कुछ भी बोले। एक और यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ पर सवाल हो रहा है कि बच्चों के दिल दिमाग में ये जहर मैं किसने आप- भरा। मैं- यहाँ आप राजनीति नहीं हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पैनल में अभी एक भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं है कोई। नहीं, यहाँ मैंने राजनीति बीएचयू की नहीं, घटना यहाँ बताई सवाल हो कि रहा है बच्चों का कि हिंदुस्तान में असर रहकर, क्या पड़ता हिंदुस्तान है। का खाकर उधर बांग्लादेश में जो अत्याचार है वो तो है ही, और यहाँ बैठे हुए जो छात्र हैं वो इस तरह की बातें भारत के खिलाफ कर रहे हैं। आपको भारत से प्यार नहीं है क्या? आप ऐसे किसी की भी कोई भी बात सुन लेंगे भारत क्या? को आपसे ज्यादा हमको प्यार है, तो फर्क फिर सिर्फ इतना है मैं कि बात भारत हम की करती हूँ, मुसलमान हैं, आप इसलिए बाकी हमारे जगह प्यार कैसे पे पहुंच शक जाते होता है। हैं? सुन लीजिए, अब बीएचयू की बात मैंने कहा तो आपने इग्नोर कर दिया, हमने मणिपुर की बात की तो आपने इग्नोर कर दिया, मैंने इग्नोर नहीं हमने किया। जेएनयू की बात मैंने की ये तो कहा आपने जब इन इग्नोर कर टॉपिक दिया। पर बात हो तो आखिर इन पर ये कीजिएगा ignorance जो है, और ये इन पर भी ignorance आप कर देश को सकते हैं, कहाँ ले लेकिन जाएगा? पहले आप मेरे देश के सवाल का साथ जवाब वफादारी दीजिए। कर रही हैं कि गद्दारी कर पहले रही हैं? मेरे सवाल का जवाब अपराध दीजिए, फिर अपराध आप होता है, बोल चाहे कोई लीजिएगा जो करे बोलना उसको। है। कभी भी अपराध को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, अपराध अपराध होता है। बिल्कुल होता लेकिन है। हमारे यहाँ कहावत है कि अपराध को कद्दू का चोर जस्टिफाई कोई कटारी से नहीं नहीं कर मारा रहा। जाता है। अपराध को मैंने जस्टिफाई कोई बीएचयू की नहीं कर बात रहा। की, आपने इग्नोर कर दिया। मैंने जेएनयू की बात की, आपने इग्नोर कर दिया। मैंने आपसे ये कहा फाजिल अहमद साहब, शायद इससे साफ शब्दों में मैं नहीं कह सकती। मैंने आपसे ये कहा फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब, मैंने आपसे ये कहा कि पहले इस टॉपिक पर बात कीजिए, आगे आपको जो टिप्पणी करनी हो आप कर सकते हैं। यूके देवनाथ सर ने भी बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, यूके देवनाथ सर ने भी बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन पहले टॉपिक पर बात करते हुए मणिपुर पर डिबेट होगी, मणिपुर पर बात कीजिएगा, बीएचयू पर होगी, बीएचयू पर कीजिएगा। और ऐसा नहीं है इन सब पर बात नहीं हुई है, इन सब पर बात हुई है। आज बात हो रही है एएमयू की, आज बात हो रही है बांग्लादेशी छात्रों के उस सोच और समझ की जो सोशल मीडिया पर वो दिखा रहे हैं। और बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने किया, बीएचयू ने आज तक उनको रिस्ट्रिकेट नहीं किया। आज तक बीएचयू डॉक्टर मोहित शुक्ला, डॉक्टर मोहित शुक्ला, ये कौन है जो छात्रों के दिल दिमाग में जहर भर रहे हैं? और साथ ही साथ मैं कहूंगी, चूंकि आप हिंदू धर्म गुरु के तौर पर भी जुड़े हुए हैं, तो फाजिल अहमद साहब की बात का जवाब भी दे दीजिए। देखिए, फाजिल अहमद साहब जो कह रहे हैं कि वो जो आप प्रश्न करते हैं उसका उत्तर ना देके दूसरी बात कर देते हैं। अब जैसे उन्होंने कोई और बात कही तो उसका तो सीधा सीधा जवाब है कि भाई जैसे उन्होंने रेप की बात की तो जघन्य अपराध है, उसके लिए तो हम लोग पहले ही से कहते जो भी ऐसा कांड करे उसको फांसी की सजा दी जाए। उसमें तो स्पष्ट हम लोग बोलते हैं। देखिए, हम बात इधर उधर की बात होती है ना, जो उनकी तो जमानत महिलाओं, होगी एक हफ्ते अरे में। तो हम कोर्ट थोड़ी जज थोड़ी हैं, वो तो जज साहब एक हफ्ते में बीएचयू ने रिस्ट्रिकेट किया उनको। हम तो केवल अपना बीएचयू विचार यूनिवर्सिटी ने समाज कोई के कार्रवाई सामने रख की? सकते। अब देखिए, यूनिवर्सिटी ऐसा आपकी है, सरकार है, हमारी बीएचयू यूनिवर्सिटी ने कोई कार्रवाई की उस पर? हम ये पूछना चाहते हैं। करता है उसको मृत्यु दंड तक देने का प्रावधान है धर्मशास्त्रों में, जो दंड संहिता है।
अब दूसरी बात यह है कि धर्मशास्त्र यहाँ देश पर चल रहा है कि संविधान यहाँ से चल पर रहा है संविधान की बात हो देश? रही आपका है धर्मशास्त्र और चल रहा है मैं कि संविधान से चल रहा है? नहीं, तो आप मेरी बात नहीं, पहले संविधान सुनिए। बड़ा है कि नहीं, तो धर्मशास्त्र बड़ा है, ये बताइए हमको। संविधान के अरे आप अनुसार ही संविधान देश मानते चलेगा। हैं कि अरे आप धर्मशास्त्र पहले मानते हैं, ये बात हमको तो बता दीजिए। सुनिए। आप अरे पहले हमको बात पहले सुनिए। नहीं, अब जो अब व्यक्ति आप महिलाओं का धर्मशास्त्र की अपमान बात कर करेगा, दिए। जो आप भी व्यक्ति संविधान महिलाओं, मानते हैं हर कि धर्म धर्मशास्त्र मानते हैं, वो जो है, बता दीजिए हमको। उसको दया नहीं करनी चाहिए। हर धर्म ये कहता है। नहीं, कहने का भाव जो है, संविधान पहले मानेंगे बात कि समझिए। शास्त्र और मानेंगे? संविधान धर्मशास्त्र के मानेंगे अनुसार कि देश संविधान चलेगा। मानेंगे? संविधान के अनुसार देश चलेगा और इसका फैसला जज करेंगे। आप नहीं करेंगे, आप जज नहीं अरे है। तो बीएचयू आप को तो अपने करना आप को जज चाहिए, मत बीएचयू को तो समझिए। अरे तो रिस्ट्रिकेट कहीं करना पर चाहिए। भी उस यूनिवर्सिटी बीएचयू के नहीं, जो पूरे वाइस चांसलर भारत में बैठे हुए कहीं हैं, पर भी प्रॉक्टर कोई बैठे हुए घटना हैं, होगी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर बैठा हुआ है, कार्रवाई होगी, उनको तो FIR रिस्ट्रिकेट दर्ज करना होगी, चाहिए। मुकदमा चलेगा। और भारत के संविधान के तहत जो यहाँ के जज साहब है, जो जज साहब न्यायालय जो फैसला देगी वो माना जाए। आप न्यायालय थोड़ी है, ये फैसला न्यायालय देगी ना। इसका इंसाफ पुलिस कर सकती है, ना कोई जो है मंत्री नहीं, कर आपने सकता है, कहा ना कि मैं, ना धर्मशास्त्र ये में ये न्यायालय लिखा है, करेगी। तो धर्मशास्त्र से देश चलेगा धर्मशास्त्र में क्या? जो लिखा है वो सबका मैंने अपना अपना बताना मेरा धर्मशास्त्र है, कर्तव्य है। धर्मशास्त्र से देश चलेगा अरे तो देश या चलाने संविधान की से मैं बात ही चलेगा? नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मगर जब धर्म में संविधान जो चलाने लिखा है वाली उसको सरकार बताने में इतना क्या ज्यादा हर्ज है। राजनीति के आप तहत हर केवल काम कर रही है, आप ये बीएचयू बात यूनिवर्सिटी पर ने आज मुद्दे तक पर उनको बात नहीं रिस्ट्रिकेट नहीं करते किया, हैं। कोई जनता नोटिस नहीं खुद दिया। सुन रही है। किसी मेरा आज भी उनके विचार परिवार पर क्या हिंदुओं बीत रही, को जरा बताइए आप हमको। बांग्लादेश मारा काटा जा रहा है, आपको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही? अब बात इधर से बिल्कुल उधर हो रही घुमाते है, तो हैं। आप सेना हाँ भेजिए, तो हम बोलिए ना, क्या कर तकलीफ सकते हो हैं रही है, उसमें? आप इतनी देर से आप बोल तो अपनी नहीं रहे। सरकार से कहिए, सेना, हम वहाँ तो पर कह रहे हैं महिलाओं का यहाँ प्रधानमंत्री पर यहाँ पर आप आपस में लड़ते जिस रहिए, तरह से यहाँ आप आपकी आपस में लड़ते रहिए। उधर बांग्लादेश है जो कि भारत से लड़ने की तैयारी कर रहा है। सीमा पर लगातार जिस तरह की तैयारी बांग्लादेशी फौज की नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग आपस में डिबेट में लड़ते रहेंगे और उधर से बांग्लादेश भारत से लड़ने की तैयारी में आगे कदम बढ़ा देगा। ठीक है, ठीक है फाजिल अहमद साहब, मेरा कहना सिर्फ इतना है ना, सुनिए, बीएचयू की जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं ना, जब वो खबर सामने आई ना कि एक एक करके वो आरोपी छूट रहे हैं, दिल मेरा भी दुखा था, दिल मेरा भी दुखा था। लेकिन यहाँ डिबेट में बोलने से अकेले कुछ नहीं होगा, आगे